प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5B का 1 से लेकर के सवाल नंबर 8 तक हम आप सभी को बता चुके हैं। तो आज उसके आगे का सवाल बताएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो 9 नंबर सवाल देखिए 9 का ए पार्ट। इसमें कह रहा है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट का एक पद -150 है? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी दी हुई है 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट। ठीक है, कह रहा है कह रहा है श्रेणी का क्या एक पद -150 है? तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले प्रथम पद इसमें निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा मतलब ए बराबर होगा 11 और शार्व निकालेंगे। शार्व अंतर, ठीक है, शार्व अंतर का प्रतीक डी होता है। और शार्व अंतर निकालने के लिए देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो शार्व अंतर निकल आता है। दूसरा पद 8 है, 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बचेगा -3। ठीक है, शार्व अंतर आ गया -3। तो मान लेते हैं माना एनवा पद -150 है। ठीक है, मान लीजिए माना एनवा पद -150 है। देखो एन बराबर -150, एन वाला सूत्र लिखो। एन का सूत्र होता है प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बराबर -150। ए का मान क्या है? 11 है, 11 लिखो प्लस n-1 इंटू डी। डी के स्थान पर डी का मान रखो -3 बराबर -150। तो 11 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 से गुणा हो जाएगा तो धन ऋण का गुणा ऋण, 3 को n से गुणा करेंगे 3n होगा। ऋण ऋण का गुणा धन, 3 को जब 1 से करेंगे 3 1 कम 3 होगा बराबर -150। ठीक है, देखिए 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 -3n बराबर -150। 14 का पक्षांतर कर देंगे, धन में ऋण में हो जाएगा तो -150 ऋण 14। ठीक है, -3n और माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 150 में 14 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 4 में 0 4, 5 1 6, एक -164। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 का पक्षांतर कर देंगे, 3 गुणा में है भाग में हो जाएगा तो n बराबर 164/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 164/3 ये कोई पूर्ण संख्या तो है नहीं। जब पूर्ण संख्या नहीं है लिख दो अतः इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। लिख दो चूंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है अतः श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। तो 9वें का बी पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है श्रेणी 76, 72, 68, 64, डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी दी हुई है 76, 72, 68, 64, डॉट डॉट। ठीक है, कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य है? सबसे पहले प्रथम पद निकालो। प्रथम पद का प्रतीक ए होता है, लिख लो ए बराबर कितना हो जाएगा? 76। सार्वंतर निकालो, सार्वंतर का प्रतीक डी होता है, तो डी बराबर देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद है 72 और पहला पद है 76, तो 72 माइनस 76 तो कितना बचेगा? -4 बचेगा ये। ठीक है, तो कह रहा है श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? मान लो माना श्रेणी का यनवा पद शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। देखो तब यनवा पद यानी an बराबर शून्य लिख दो। यनवा पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना, बराबर 0। a के स्थान पर a का मान रखो, कितना 76 है, 76 लिखो प्लस n-1, डी के स्थान पर डी का मान रखो -4। ठीक है, बराबर 0।
76 ब्रैकेट ओपन करेंगे -4 से गुणा हो जाएगा, तो धन ऋण का गुणा ऋण, ये हो जाएगा 4n, ऋण ऋण का गुणा धन, 4 एकम 4 बराबर 0। 76 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, 80 माइनस 4n बराबर 0। 80 का पक्षांतर कर दो, धन में 80 है, उधर जाएगा ऋण में 80 हो जाएगा, दोनों तरफ ऋण है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। 4 का पक्षांतर करेंगे, 4 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो n बराबर 80 बटा 4, तो 4 दूनी 8, 1 0, n बराबर क्या होगा 20। देखो अतः श्रेणी का nवां पद, nवां नहीं, n का मान 20 आया ना, देखो श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा, ठीक है, होगा, आंसर नोट कर लीजिए। तो 9 का सी पार्ट देखिए, इसमें कह रहा है श्रेणी 4 कामा 9 कामा 14 कामा 19 कामा डॉट डॉट का कौन सा पद 104 है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, तो श्रेणी ये हमने लिख दिया है पहले से ही, 4 कामा 9 कामा 14 कामा 19 कामा डॉट डॉट, ठीक है। इसका कौन सा पद 104 है हमें ज्ञात करना है, तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इसका प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद हो जाएगा, देखिए प्रथम पद मतलब a बराबर क्या होगा 4, उसके बाद सारवंतर, सारवंतर यानी d बराबर क्या होगा, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5, सारवंतर आ गया। मान लो माना श्रेणी का nवां पद, nवां कह रहा है कौन सा पद 104 है ना, तो माना श्रेणी का nवां पद 104 है, ठीक है। तब देख लो an बराबर 104, ठीक है। n का सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, बराबर 104। a के स्थान पर a का मान रखो 4 प्लस n माइनस 1, डी के स्थान पर d का मान रखो 5 बराबर 104, ठीक है। 4 का पक्षांतर कर दो, देखिए 5 से इसमें गुणा करेंगे होगा 5n, और धन ऋण का गुणा ऋण, 5 एकम 5, 4 का पक्षांतर भी मत करो, यहीं लिखे रहो 4 धन, ठीक है। 4 धन 5 से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 5n माइनस 5 बराबर 104, ठीक है। ये धन ऋण मिलकर घटेगा, 4 में से जब 5 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, तो 5n माइनस 1 बराबर 104। -1 का पक्षांतर कर दो, तो ऋण में उधर जाएगा धन में हो जाएगा, तो 104 धन 1, तो 5n बराबर 104 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105। अब 5 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है, भाग में हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 105 बटा 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो n बराबर कितना आ गया 21 आ गया। देखो अतः श्रेणी का 21वां पद 104 होगा, ठीक है, 104 होगा, आंसर। तो 10 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिएगा ध्यान से, श्रेणी का 11वां पद कितना दिया है, 11वां पद मतलब a11 दिया है 38, ठीक है। तो a11 का सूत्र क्या होगा, 11 को हो जाएगा a प्लस, देखिए 11 है तो एक कम कर दो 10d बराबर 38, इसे मान लो समीकरण 1, ठीक है। और श्रेणी का दिया है कौन सा पद, दिया है 16वां पद, 16वां पद कितना है 73 है, तो 16वां पद यानी a16 बराबर कितना दिया है 73 दिया है। 16वां पद का सूत्र होगा a प्लस, देखिए 16 है कम कर दो 15d बराबर 73, इसे मान लो समीकरण 2, ठीक है। कौन सा पद ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है 31वां पद, यानी a 31 हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। देखो तब देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, लिखो समीकरण 1 से, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें d का मान मिल जाए, उसके बाद d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान मिल जाएगा, सारवंतर और प्रथम पद जब मिल जाएगा तो आसानी से 31वां पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को
घटाने पर। तो समीकरण एक क्या लिखा है, ए प्लस 10d बराबर 38। समीकरण 2 है ए प्लस 15d बराबर 73। तो घटाएंगे, चिन्ह बदल देंगे, जहां प्लस है माइनस कर देंगे, ठीक है। ए में से कैंसिल हो जाएगा, में से घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल, धरण मिलकर घटेगा, 15d से 10d घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 5d बचेगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है ना, माइनस का 5d। और यहाँ पर धरण मिलकर ये भी घटेगा, 73 में से जब 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 3 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लो 13, 13 में से 8 घटाओ 5, यहाँ से हमने एक उधार लिया 6 बचा, 6 में से 3 घटाओ 3, और माइनस बचेगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 का पक्षांतर कर लो, 5 गुणा में भाग में हो जाएगा, तो 35/5, 5 कम 5, 5 सते 35, डी बराबर आ जाएगा 7, ठीक है, 4 अंतर आ गया, ए का मान ज्ञात कर लेंगे, देखिए तो डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो डी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस 10d, तो डी के स्थान पर मान रख दो, डी का मान क्या है, 7 है, 7 रख दो, बराबर 38 है, 38 लिखो, ठीक है। तो ए धन 10 को 7 से गुणा करेंगे, 10 सते 70 बराबर 38, 70 का पक्षांतर कर दो, धन में उधर जाएगा ऋण में हो जाएगा 70, ए बराबर ऋण मिलकर घटेगा, तो जब 38 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 70 में से 38 घटा दो, 10 0 में से 8 नहीं घटेगा, उधार लो 10, 10 में से 8 दो, यहाँ से उधार लिए 6 बचा, 6 में से 3 घटाओ 3 बचेगा, ठीक है, 32 बचेगा, वो भी किसमें, ऋण में बचेगा, ऋण में 32, ठीक है। प्रथम पद आ गया कितना, -32, लिखो अतः श्रेणी का 31वां पद ना, श्रेणी का 31वां पद मतलब A31, इसका सूत्र होगा A प्लस, देखिए 31 है तो एक कम कर दो 30d हो जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना है, -32 लिखो प्लस 30, डी के स्थान पर डी का मान रखो 7 बराबर -32, धन 7 को 30 से गुणा करेंगे, 7 शून्य 7 21 210, धरण मिलकर घटेगा, 210 में से 32 घटाओ, 210 में से जब 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 0 में से 2 नहीं घटेगा, उधार 10, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ से हमने एक उधार लिया 0 बचा, 0 में से 3 नहीं घटेगा, फिर एक उधार लेंगे 10 होगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ से हमने एक उधार लिया 1 बचा, कितना बचा 178, ठीक है, 178 वो भी प्लस में रहेगा, तो श्रेणी का 31वां पद क्या हो जाएगा, 178, आंसर नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों 11 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना, एक मिनट, श्रेणी का कौन सा पद, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद लिख लो पहले, देखिए श्रेणी का 17वां पद मतलब A17, A17 का सूत्र क्या होगा, A17 का सूत्र हो जाएगा A प्लस, देखिए 17 कम कर दो 16d, ठीक है। उसके बाद में और कौन सा पद, हाँ और 10वां पद, 10वां पद निकालो A10, इसका सूत्र होगा A प्लस 10 है, यहाँ एक कम कर दो 9d, ठीक है। देखो तब यहाँ लिखो प्रश्नानुसार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रथम पद A है और सार्वंतर क्या है, D है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो एक काम करो, A17 17वें पद से 10वां पद घटा दो, तो अंतर कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 7 है, 17वां पद कितना है A प्लस 16d माइनस 10वां पद है A प्लस 9d, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस से गुणा भी करना पड़ेगा, बराबर 7 A प्लस 16d, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से गुणा हो जाएगा, हो जाएगा -a और ये हो जाएगा धन ऋण का गुणा ऋण 9d, ठीक है, बराबर 7।
तो धन ए है ऋण ए है, ए से ही कैंसिल हो जाएगा, इधर ऋण मिलकर घटेगा। 16d में से जब 9d घटाएंगे तो 7d बचेगा, वो भी प्लस में, बराबर 7। 7 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है 7, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 7 बटा 7, 7 एक कम 7, 7 से 7 कट गया, डी बराबर कितना आ गया 1। डी जो है सार्वंतर ही होता है, ठीक है। देखो अतः सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब डी बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। आंसर सार्वंतर इसमें पूछ रहा था, सार्वंतर हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो सार्वंतर कितना आ गया 1, आंसर नोट कर लो। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज की क्लास आपके समझ में जरूर आई होगी। तो इस प्रश्नावली के बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।